हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं BLII 230 के ऊपर, जो कि इंटर्नशिप का अल्टरनेटिव है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। अभी बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही होगी, इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन वीडियो के एंड होते होते हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो BLIS का पेपर है, टोटल इसमें 10 पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस 10 पेपर के अंदर जो पहले 9 पेपर है, इनके एग्जाम होने हैं, असाइनमेंट सबमिट करने हैं और कुछ पेपर्स के प्रैक्टिकल भी होंगे। लेकिन जो 10वां पेपर है, इसका कोई एग्जाम कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, लेकिन यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप 1 मंथ की होगी, जहाँ पे आपको रेगुलर लाइब्रेरी में जाकर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजी हैं और वो इंटर्नशिप नहीं कर सकते, तो उसके लिए इंटर्नशिप अल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट इग्नू ने दे रखा है, जिसके अंदर टोटल 2 अल्टरनेटिव्स है। एक है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे और दूसरा है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के ऊपर। बाकी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि जिन लोगों को इन सभी पेपर्स का कोई आइडिया नहीं है, वो लोग जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको इग्नू BLIS करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इन सभी पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे सीक्वेंस में लेक्चर्स हैं, जिसके थ्रू आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के ऊपर। और इससे पहले की लेक्चर्स जिस लोगों ने देख रखी होगी, उन्हें पता है कि इंटर्नशिप के लिए एक SOP प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर गाइडलाइंस है कि किस तरीके से इंटर्नशिप करनी है। उसी तरीके से सेम गाइडलाइंस इशू किया गया है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के लिए भी, जिसे हम लोग देखेंगे कि इग्नू ने इस गाइडलाइन के अंदर क्या क्या चीजें बताई हैं लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के बारे में। तो ये है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का फ्रंट पेज, जो कि इंटर्नशिप का अल्टरनेटिव है। यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर होगा वो मेंशन करेंगे। नीचे फर्दर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में दिया है कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट आपको कैसे करना है और उस रिपोर्ट के जो आप क्रिएट करेंगे रिपोर्ट कंटेंट, वो किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, ये जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है, ये आम असाइनमेंट नहीं है। आम इस असाइनमेंट की तुलना में ये अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरली राइटिंग चाहिए, यानी कि बहुत ही डीप तरीके से जो भी टॉपिक आप चूज करेंगे उसके ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी ना। आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो भी सोर्स का आप यूज कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है वो पूरा सर्वे पे बेस्ड होना चाहिए, यानी कि डीप डाउन स्टडी होनी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर। अब ये जो टॉपिक है वो भी आप खुद से चूज नहीं करेंगे, इग्नू ने यहाँ पे टॉपिक्स दे रखी है। पहला टॉपिक है लाइब्रेरीज, चेंजिंग ट्रेंड्स, डिजिटल लाइब्रेरीज या फिर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन रिसोर्स OA/OER, डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ई रिसोर्सेज, NEP 2020 एंड लाइब्रेरीज। इन्हीं टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को आप चूज करेंगे, टॉपिक पे डीप स्टडी करेंगे। और वो डीप स्टडी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी भी साइट से या किसी बुक से पूरा कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे, यदि आप बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट करते हैं किसी एक ही साइट से और अपने वर्ड्स में यदि नहीं बनाते हैं, तो आपका लिटरेचर सर्वे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको दोबारा बनाना होगा। दोबारा सेम मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है फिर से रिजेक्ट हो और तीसरी बार बनाना पड़ेगा। तो चलिए डीपली हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले जो आपका रिपोर्ट बनेगा उसमें एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट होगा, जो कि 200 वर्ड में लिखा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होगा, जो कि बैकग्राउंड कैरी कर रहा होगा आपके वर्क का, कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है उसका पूरा ही आप एक तरीके से पूरा एक सार लिखेंगे अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कैरी करेगा, आपका एम्स, आपके टॉपिक का क्या क्या एम्स है और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, इसको आप डिटेल में लिखेंगे। नाउ फर्दर स्कोप एंड लिमिटेशंस, जिस टॉपिक को आपने चूज किया है उसका क्या स्कोप है, आगे क्या फर्दर स्कोप है, इनफैक्ट क्या लिमिटेशंस है, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। फिफ्थ वाले में मेथोडोलॉजी पे बात कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी टर्म बहुत से लोगों ने नहीं सुन रखा होगा, ये रिसर्च से रिलेटेड होता है और ये लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट जो है टोटली रिसर्च पे ही तो बेस्ड है, तो ऑफ कोर्स मेथोडोलॉजी तो पूछेगा ही, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट नहीं लिख रहा, डीप स्टडी करने को कह रहा है। तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी लिखना है। मेथोडोलॉजी क्या होता है कि आपने किस तरीके से लिटरेचर का कलेक्शन करा है, जो आपने लिखा है उसका क्या मेथड चूज किया है कलेक्शन का, कौन कौन से रिसर्च के टूल यूज करे हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज करी है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करी है, पूरा अपना कंटेंट
कंटेंट तैयार करने के लिए। इनफैक्ट जो भी आपका टॉपिक होगा उसको थीम्स एंड सब थीम्स में डिवाइड करके बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने टॉपिक को लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन की बारी आएगी, कंक्लूजन लिखना है, जो भी आपका सार होगा पूरे टॉपिक का। उसके बाद आपको जो सजेशंस रिक्वायर्ड हो, फॉर एग्जांपल आप यदि कोई ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जहाँ पे आपको कमियां दिख रही है, तो आप वहाँ पे सजेशंस देंगे उसी कमी को दूर करने के लिए, क्या क्या सजेशंस है आपके हिसाब से। यहाँ पे रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के अंदर आप उन सभी सोर्सेस को मेंशन करेंगे, चाहे वो कोई साइट हो, चाहे वो कोई बुक हो, बुक का ऑथर के साथ नाम मेंशन करना है, यानी कि आप ऐसे ही कहीं से लिखकर नहीं कंप्लीट कर सकते। और जो आपका ये रिपोर्ट होगा वो 5000 शब्दों में लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है प्लेगरिज्म, जिसकी मैं बात कर रही थी। देखिए पूरे अच्छे तरीके से आपके रिपोर्ट को स्कैन किया जाएगा। अगर स्कैन करने में ये पाया जाता है कि आपका जो 100% का असाइनमेंट है, रिपोर्ट है बेसिकली, इस रिपोर्ट में 10% से ज्यादा इधर उधर से कॉपी पेस्ट रहा यदि, तो आपका जो रिपोर्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 90% कंटेंट आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो आप समझ सकते हैं कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट कितना टफ हो जाएगा जब आप अपने लेवल पे यदि उसे अच्छे से रिसर्च करके नहीं बनाते हैं ना। फर्दर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्किंग का क्या प्रोसेस है, इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है। 100 नंबर का ये है, इसमें से 30 का वाइवा होगा और 70 का रिपोर्ट बनेगा, जिसमें कि उस 70 को भी बाइफरकेट किया गया है। इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स कैरी करेगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स, स्कोप्स एंड लिमिटेशंस 10 मार्क्स, मेथोलॉजी 10 मार्क्स, थीम्स एंड सब थीम्स 10 मार्क्स, प्रेजेंटेशन जो कि आपके शब्दों में होना चाहिए 10 नंबर, कंक्लूजन और सजेशंस 10 नंबर, और रेफरेंसिंग जो है 5 नंबर कैरी करेगा। और यहाँ पे 50% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो ये था गाइडलाइन लिटरेचर सर्वे के लिए जो इग्नू ने दे रखा है। अब यदि इस जो सर्वे का गाइडलाइन है इसे आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आप डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करिए, इजीली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे फ्री मटेरियल का एक सेक्शन क्रिएटेड होगा, वहां पे आपको ये लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे आप डिटेल में खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बहुत ही इजीली बनने वाला नहीं है, इसमें आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी आप लोगों को मिलेगी कि डेली बाइट से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका ये मानना होगा कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये प्राइस इसका इतना यहाँ पे रिटेन है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट असाइनमेंट से डिफरेंट होता है। ठीक है, असाइनमेंट क्या होता है कि 9 पेपर के असाइनमेंट लिखने हैं, 9 पेपर का असाइनमेंट एक बार क्रिएट कर दिया गया। अब ये 2000 बच्चा खरीदे, 3000 बच्चा खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कोई सेम असाइनमेंट इजीली लिख सकता है और किसी का कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, एक लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा, कोई अगर एक टीचर इसे बना रहा है तो, क्योंकि इसमें डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा रहा कहीं भी किसी साइट से, किसी बुक से, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डेली बाइट ने यूनिक लिटरेचर सर्वे बनाने का सोचा है, यानी कि हर एक बच्चे के लिए अलग जो सर्वे रिपोर्ट होगा अलग होगा। अगर कोई पहला बच्चा आ रहा है उसका सर्वे रिपोर्ट दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा, ताकि पहले वाले का भी प्लेगरिज्म में ना आए और दूसरे वाले का भी ना आए, और एक ही बार में लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सबमिट हो जाए। और कंप्लीट सर्वे पे बेस्ड होगा तभी तो 2-3 दिन का समय लगेगा उसे बनाने में, और क्योंकि वो यूनिक होगा तो ऑथेंटिक तो होगा ही, वो आपके लिए ही बनाया जाएगा। तो इसीलिए इसको असाइनमेंट से रिलेट ना करें, ये बहुत ही डिफरेंट है। इनफैक्ट ये जुलाई 2022 से ऐड हुआ है, उससे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो इसको असाइनमेंट से रिलेट करना बहुत ही अच्छा नहीं होगा। और ये टोटली इग्नू के इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड होगा, जिस तरीके से बनाने को कहा गया है उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, और ये आपके मनी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। तो यदि आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट डेली बाइट से परचेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पे टाइप करेंगे, कोई कॉल पे असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की जाएगी। आप टाइप करेंगे सर्वे 999। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, जो भी बच्चे टाइप करेंगे सर्वे 999 और वो परचेस करने के लिए ही टाइप करेंगे ऑफ कोर्स, तो वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, 24 से 48 घंटे का पेशेंस रखेंगे। उसके बाद आपको एक पेमेंट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप पेमेंट करेंगे। आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे उसके बाद भी आप 24 से 48 घंटे का पेशेंस रखेंगे, आपका पैसा
इतना ज्यादा नहीं है कि दिल्ली बाइट इसके लिए फ्रॉड करेगा, तो आप 24 टू 40 आवर का वेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको अभी मैंने समझाया कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना बनाया रखा हुआ नहीं है। आप अगर कहेंगे कि आपको ये लेना है, आपके लिए स्पेशल लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाया जाएगा और उसे बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो यदि आप पेशेंस रख सकते हैं तभी आप परचेज करने का सोचिए, और आप जब परचेज करने का सोच लेंगे तो ही व्हाट्सएप पे मैसेज करें सर्वे 999। साथ ही साथ आप डीएलआईएस का असाइनमेंट और लेक्चर सीरीज भी परचेज कर सकते हैं दिल्ली बाइट से। उसके लिए आपको दिल्ली बाइट का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि इजिली गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और बाकी लेक्चर सीरीज में आपको क्या चीजें प्रोवाइड की जाएगी, असाइनमेंट में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी से रिलेटेड डिटेल आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इग्नू बीएलआईएस करके। उसे आप क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो असाइनमेंट है और लेक्चर सीरीज है, ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू नहीं दिया जाएगा। आई रिपीट, अगर आपको असाइनमेंट और लेक्चर सीरीज लेना है तो वो आपको दिल्ली बाइट के ऐप पे ही मिलेगा। तो इसके लिए व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ना करें। बाकी अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करिए delibite_nupur और मुझसे जुड़कर अपने जो भी डाउट्स हैं उसका सॉल्यूशन आप वहीं पे पा सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।